क्या आप प्रेग्नेंट हैं और नॉर्मल डिलीवरी करवाना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रश्मि गुप्ता, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, 360 डिग्री गायनी केयर, अशोक नगर, कानपुर से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक हेल्दी प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक। तो सबसे पहली सलाह नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ाने के लिए यही है कि जब आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको अपने डॉक्टर को तुरंत से दिखाना चाहिए। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको कुछ ब्लड टेस्ट करवाते हैं, आपकी हिस्ट्री लेते हैं और एग्ज़ामिनेशन आपका करके देखते हैं। इसके अलावा एक अल्ट्रासाउंड भी डॉक्टर करवा के देखते हैं। तो हिस्ट्री, एग्ज़ामिनेशन और ब्लड टेस्ट से हम ये पता लगा सकते हैं कि आपको पहले से ही कोई हाई रिस्क फैक्टर तो नहीं है जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी में आगे चलकर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। ये हाई रिस्क फैक्टर कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि बीपी का बढ़ा होना, शुगर का बढ़ा होना, थायराइड की प्रॉब्लम पहले से होना, अस्थमा होना, लिवर या किडनी से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ होना। तो डॉक्टर के पास पहली विज़िट बहुत इंपॉर्टेंट विज़िट होती है और ब्लड टेस्ट और एग्ज़ामिनेशन के द्वारा, हिस्ट्री के द्वारा हम इन हाई रिस्क फैक्टर को पहले से ही डिटेक्ट कर सकते हैं और टाइमली इनका ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं, जिससे कि आगे चलकर जो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन होते हैं उनकी वजह से उसको हम काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ कर सकते हैं। डॉक्टर इसी टाइम पे आपको एक अल्ट्रासाउंड करवाने की भी सलाह देते हैं, जिसमें ये देखा जाता है, सबसे पहले तो ये कंफर्म किया जाता है कि प्रेगनेंसी है कि नहीं। उसके बाद ये देखते हैं कि प्रेगनेंसी की लोकेशन क्या है, वो सही जगह पर एम्ब्रियो आपका इम्प्लांट हुआ है या नहीं हुआ है, बच्चेदानी में कोई रसौली या फिर अंडेदानी में कोई गांठ तो नहीं है, सर्विक्स की लेंथ कितनी है तथा बच्चे की धड़कन आई है अथवा नहीं आई है। तो अल्ट्रासाउंड से भी हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और पहला अल्ट्रासाउंड स्कैन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इस प्रकार प्रेगनेंसी में जो पहली विजिट होती है उससे जो आपके डॉक्टर होते हैं वो ये पता लगा लेते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी एक नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी है अथवा ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। दूसरी सलाह ये है कि आपको एक बैलेंस डाइट लेनी है। बैलेंस डाइट का मतलब ये नहीं है कि आपको 2, 3 या 4 मील खाने हैं। आपकी डाइट जो है बैलेंस्ड होनी चाहिए, उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन होना चाहिए, प्रोटीन, फाइबर और आयरन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। नॉर्मली एक प्रेगनेंसी में पूरे 9 महीने के दौरान 10 से 12 किलो वज़न बढ़ना चाहिए। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि किसी भी प्रेग्नेंट महिला का वज़न 10 से 12 किलो या उससे ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि अगर आप पहले से ही ओबीज़ हैं, ओवरवेट हैं या फिर आपका प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा वेट गेन होता है तो ऐसे केसेस में नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आ सकती है। नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ाने के लिए जो तीसरी सलाह ये होती है कि आपको शुरू से ही अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है। अनलेस कि आपके डॉक्टर को लगता है कि कोई हाई रिस्क फैक्टर है या फिर वो आपको बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं, उस केस में आपको एक्टिव मूवमेंट नहीं करने हैं। लेकिन अगर आपकी एक नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी है तो शुरू से ही आपको एक्सरसाइजेस पे ध्यान देना है। एक्सरसाइज कौन कौन सी कर सकते हैं, जैसे कि वॉकिंग एक्सरसाइज है, आप डेली 20 से 30 मिनट वॉक कर सकते हैं। आप शाम को खाना खाने के बाद या सुबह लंच करने के, दोपहर में लंच के बाद आप 20 से 30 मिनट की वॉक कर सकते हैं। इससे आपकी जो हार्ट है उसकी कैपेसिटी बढ़ती है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपकी जो लेग मसल्स हैं वो भी स्ट्रांग होती हैं। तो एक प्रकार की ये कार्डियो एक्सरसाइज होती है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान रिकमेंडेड होती है। इसके अलावा आप प्राणायाम कर सकते हैं या ब्रीदिंग एक्सरसाइज जिसको हम बोलते हैं वो आप कर सकते हैं। इसमें डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कैसे आपको अपनी सांसों को कंट्रोल करके उनको डीप ब्रीथ करना है और फिर धीरे से एक्सहेल करना है। तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी आप प्रेगनेंसी के शुरुआत में ही स्टार्ट कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग का फ़ायदा ये होता है कि इससे लंग की कैपेसिटीज़ बढ़ती है और जो बॉडी के टिश्यूज़ और ऑर्गन होते हैं उनमें ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती है। इसके अलावा यूट्रस में भी ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती है, जिससे कि अल्टीमेटली जो बच्चा है, जो ग्रोइंग फीटस है आपका, उसको भी ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती है और उसका विकास अच्छे से होता है। जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होती हैं, जो मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होती हैं, उसमें जो प्रमुख रूप से हम प्रेगनेंसी के दौरान कराते हैं वो कीगल एक्सरसाइज होती हैं। ये आपके पेल्विक फ्लोर की मसल्स को स्ट्रेंथन करती हैं, जो नॉर्मल डिलीवरी के समय काफ़ी सहयोग करती हैं नॉर्मल डिलीवरी को सक्सेसफुल करने के लिए। इसके अलावा
स्क्वैटिंग एक्सरसाइज या मलासन भी जिसको हम बोलते हैं, या फिर फर्श पर पोंछा बैठकर पोंछा लगाने वाली जो एक्सरसाइज होती हैं, इससे जो आपके हिप जॉइंट है वो ओपन हो जाते हैं और जो पेल्विक गर्डल है उसका साइज़ बढ़ जाता है, जिससे कि बच्चे का जो सर है वो आसानी से पेल्विस में इंगेज हो जाता है और नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प मिलती है। पेल्विक मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए और भी एक्सरसाइज होती हैं, जैसे कि डक वॉक एक्सरसाइज होती है, बटरफ्लाई एक्सरसाइज होती है। ये सारी एक्सरसाइज शुरू से ही करनी चाहिए, लेकिन इसमें ख़ास बात का ध्यान ये रखना है कि आपको किसी के सुपरविज़न में ही, किसी एक्सपर्ट के सुपरविज़न में आपको ये सारी एक्सरसाइज करनी है। ये सारी एक्सरसाइज यानी कि वॉकिंग, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, पेल्विक मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, ये सब मिलाकर आपकी बॉडी को एक्टिव रखती हैं, उनकी स्ट्रेंथ और स्टेमिना बढ़ाती हैं। और ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली जब आपको लेबर पेन स्टार्ट होते हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी में आपकी हेल्प करती हैं। इसके अलावा आप रेगुलर टाइम पे अपने डॉक्टर के बताए अनुसार समय समय पे अपना नियमित रूप से चेकअप करवाती रहें। वो जो भी आपको एडवाइस करते हैं, मेडिसिन, अल्ट्रासाउंड या ब्लड टेस्ट, उनको समय समय पे करवाती रहें, ताकि प्रेगनेंसी में आगे के दौरान जो होने वाले कॉम्प्लिकेशन हैं उनको टाइमली डिटेक्ट किया जा सके और उनका समय रहते उपचार किया जा सके, जिससे कि आगे वो कॉम्प्लिकेशन ना बढ़ पाएँ। तो ये तो बात थी कि 9 महीने के दौरान आपको क्या क्या करना चाहिए कि आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाएं। अब बात आती है कि जब आपको लेबर पेन स्टार्ट हो चुके हैं तो उस टाइम पे आपको ऐसे कौन कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि आपकी जो लेबर है वो एक सक्सेसफुल डिलीवरी में कन्वर्ट हो जाए और आप सेफली एक हेल्दी बेबी को डिलीवर कर पाएँ। तो सबसे पहले जैसे ही लेबर पेन स्टार्ट होता है आपको अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से बात करके हॉस्पिटल में एडमिट होना है उनके बताए अनुसार। दूसरी चीज़ ये है कि आपके साथ एक लेबर कंपेनियन होना चाहिए। ये लेबर कंपेनियन कोई भी हो सकता है, ये आपके हस्बैंड, आपकी मदर, सिस्टर, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो कि लेबर पेन्स के दौरान आपको इमोशनल और फिजिकल सपोर्ट दे सके। इसके अलावा ब्रीदिंग एक्सरसाइज लेबर के दौरान बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। जब दो कॉन्ट्रैक्शन के बीच में जब रिलैक्सेशन फेज होता है, यानी कि पेन या तो कम हो जाता है या सबसाइड हो जाता है, उस टाइम पर आपको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, जिससे क्या होता है ऑक्सीजन जो होती है वो टिश्यूज़ और यूट्रस और बच्चे को ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ जाता है और आपकी मसल्स भी रिलैक्स हो जाती हैं और आपका पेन भी कम हो जाता है, स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। तो कॉन्ट्रैक्शन के बीच बीच में आपको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते रहना है ताकि आप लेबर पेन्स को इंड्योर कर सकें, उनको सह सकें। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लेबर पेन्स के दौरान फॉलो करनी है वो ये होती है कि आपको डिफरेंट पोजीशन में लेबर पेन्स को लेना है। कोई भी एक पोजीशन में रहने से मसल में क्रैम्प्स या स्पाज्म आ सकते हैं और आपका लेबर के दौरान जो पेन है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो आप अपने कंफर्ट के अनुसार लेटकर या फिर पिलो लगाकर बेड पर या फिर बैठकर थोड़ा सा वॉक भी कर सकते हैं जब आपका मन हो। तो डिफरेंट पोजीशन में आपको अपनी बॉडी को रखना है, मूव करते रहना है, ताकि ग्रेविटी की वजह से भी बच्चे का जो है सिर होता है वो पेल्विस में नीचे की तरफ आता है और लेबर पेन्स आपके अच्छे से आते हैं और डिलीवरी में आपकी हेल्प करते हैं। लेबर के दौरान अपना हाइड्रेशन और एनर्जी मेंटेन करने के लिए आप थोड़ी देर पे कुछ भी ठंडा तरल पेय पदार्थ जैसे कि जूस वगैरह, पानी या आइस चिप्स वगैरह ले सकते हैं। इससे आप को कूलिंग सेंसेशन भी मिलता है, आपका एनर्जी लेवल भी बरकरार रहता है और आपकी बॉडी का हाइड्रेशन भी मेंटेन रहता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आपको कॉन्ट्रैक्शन आते हैं तो वो पेन बहुत ही ज़्यादा होता है, लेकिन इस पेन की पीड़ा को कम करने के लिए कुछ ऐसी टेक्निक्स भी हैं कि कॉन्ट्रैक्शन के बीच में जब आप रिलैक्स हैं या आपका पेन थोड़ा कम है तो उस टाइम पे आप कुछ म्यूज़िक सुन सकते हैं जो कि आपको पसंद हो, या फिर आप कुछ मंत्र जाप भी कर सकते हैं। इससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है और आपको एक मेंटल स्ट्रेंथ मिलती है। इस मेंटल स्ट्रेंथ और आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को मिलाकर जब आप लेबर पेन को इंड्योर करते हैं तो आपके लेबर पेन्स जो है सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आप एक हेल्दी बेबी को सेफली डिलीवर कर सकती हैं। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।
इसी से रिलेटेड अगर और वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज भी है, आप उसको लाइक फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप प्रेग्नेंट हैं, नॉर्मल डिलीवरी करवाना चाहती हैं, तो नीचे दिए गए एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे पर्सनली कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी डिलीवरी को एक अच्छा एक्सपीरियंस नॉर्मल डिलीवरी के रूप में आप एक हेल्दी बेबी को सेफली डिलीवर करके इंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू।